गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश गुरु में। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो क्लास है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। इसकी हम 5 एक्सरसाइज है वो पहले कर चुके हैं। आज जो एक्सरसाइज है वो 6 नंबर एक्सरसाइज है। कल की क्लास के अंदर बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया था कि सर आपने ये जो प्रोनाउन संबंधी और टेंस से संबंधित जो हमें क्लास आज की करवाई है ये हमें अच्छे से समझ में आई है। आप ऐसी एक क्लास और ऐसे ही सेंटेंस की करवाना। तो आज भी हमने क्या है, जो टॉप MCQ 10 क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं के अंदर रिपीट हुए हैं वो आज की क्लास के अंदर हमने लिए हैं। अब 10 जो MCQ क्वेश्चन है उसमें से आप कितने सही करते हो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ आपको मिलते रहें। देखिए अभी एग्जाम्पल नंबर 1, तो एक्सरसाइज नंबर 6 है। 6 का एग्जाम्पल नंबर 1 है। देखिए, दिनेश सेड आई एम इंजॉइंग माई न्यू जॉब। ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो देखिए, दिनेश सेड, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कॉमाज का जो बाहर का भाग है वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर का भाग है वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। दिनेश सेड, एज इट इज लिखेंगे, कोमा हटाएंगे तो किससे जोड़ेंगे सेंटेंस को, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट कंजक्शन से जोड़ते हैं। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के, SON। एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो चेंज। अब फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, आई और वी। अब देखिए, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो फर्स्ट लेटर लिखते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर के अंदर लिखा जाता है। और यहाँ पे जो होते हैं सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग क्या है, चेंज करते हैं। तो अब देखिए, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, SON का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग क्या है, एस का मतलब सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आप दिनेश, या तो यहाँ पे दिनेश लिख सकते हैं या फिर दिनेश की जगह क्या लिख सकते हैं, ही। ये बॉयज है, ही का यूज कर सकते हैं। अब देखिए आगे टेंस क्या है, एम। इंजॉय के अंदर क्या है, ING जोड़ दिया तो इंजॉइंग। एम कौन सा टेंस है, प्रजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रजेंट कंटिन्यूस को किस में चेंज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। पास्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, वॉज और वर। सिंगुलर नाउन के साथ वॉज करते हैं और प्लूरल नाउन के साथ है वर का यूज करते हैं। अब ही क्या है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो किसका यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। अब इंजॉइंग है, ये एज इट इज लिखेंगे। अब माई को किस में चेंज करेंगे, हिज में। हिज में क्यों करेंगे, ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ही, हिज, हिम। न्यू जॉब है वो एज इट इज लिखेंगे। तो आई होप आपको ये जो एग्जाम्पल है, ये जो प्रोनाउन संबंधी और टेंस से संबंधी जो परिवर्तन है, कल की क्लास के अंदर बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया था कि सर आप ये प्रोनाउन संबंधी और टेंस से संबंधी परिवर्तन है इसका कन्फ्यूज है, हमें दूर हो गया है। तो आप ऐसी एक क्लास और बनाना, जो नेक्स्ट क्लास है वो जो प्रोनाउन संबंधी और टेंस से संबंधी परिवर्तन होते हैं वो SON का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम अच्छे से समझें। एक क्लास और करवाओगे तो हमें नेक्स्ट क्लास है उसके माध्यम से और अच्छे से समझेंगे। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के अंदर हम जो एक्सरसाइज नंबर 5 तक कर चुके थे। 6th नंबर जो एक्सरसाइज है वो भी क्या है, प्रोनाउन संबंधी और टेंस से संबंधी जो परिवर्तन कैसे होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में, जब सेंटेंस बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो जो परिवर्तन होते हैं प्रोनाउन संबंधी और टेंस से संबंधी। तो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि प्रत्येक कंपटीशन के अंदर ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है उसका जो क्वेश्चन है वो ज़रूर पूछा जाता है। तो अभी देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है, सी सेड माई फादर इज नॉट ए वेरी वेल। डायरेक्ट स्पीच है। सी सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, माई फादर इज नॉट वेरी वेल।
अब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। सी सेड एज इट इज़ लिखेंगे, कॉमा हटाएंगे, किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। अब माई फादर है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सी हर हर, शी का जो रूप चलता है सी हर हर, सी के स्थान पे क्या यूज करेंगे, हर यूज करेंगे। फादर एज इट इज लिखेंगे। अब ये कौन से टेंस का वाक्य है, प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन होते हैं वो हमने कर लिया है। उसके बाद टेंसेज संबंधी जो परिवर्तन होते हैं, अगर टेंसेज की क्लासें आपने नहीं देखी है तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। पहले टेंसेज है उसकी क्लासें प्रॉपर तैयार करें, देन उसके बाद ही आप क्या है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को चेंज करते हैं। तो प्रोनाउंस और टेंसेज संबंधी जो परिवर्तन होते हैं उसकी क्लासें हम पीछे पढ़ चुके हैं। अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं देखी है तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके पहले टेंसेज संबंधी और प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन होते हैं उसको अच्छे से पढ़ें। देन उसके बाद ही क्या करें, एक्सरसाइज को हल करें। अब देखिए, इज नॉट वेरी वेल, माई फादर इज नॉट वेरी वेल, ये कौन से टेंस का वाक्य है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। नोट दिया हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है। अब इज प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो जो प्रेजेंट के चारों भाग होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, पास्ट में, पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो इज कौन सा टेंस है, इज जो हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आती है। तो इसको पास्ट कंटिन्यूस के अंदर चेंज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस है तो हर फादर सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। वॉज कहाँ से आया, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्क का यूज किया जाता है। तो सिंगुलर नाउन के साथ वॉज का यूज करेंगे, प्लूरल नाउन के साथ है वर्क का यूज करेंगे। बाकी जो सेंटेंस है वो एज इट इज लिखेंगे, नॉट वेरी वेल। तो देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर वाक्य को चेंज करते हैं तो क्या है, कॉमा हटाते हैं, दैट का यूज करते हैं। उसके बाद जो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है, उसके बाद टेंसेज संबंधी जो परिवर्तन होते हैं, टेंसेज अगर प्रॉपर तैयार नहीं है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो वाक्य के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस दिया हुआ है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए टेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो आप टेंसेज का टॉपिक है उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर किसी विद्यार्थी ने टेंसेज के जो टॉपिक है वो नहीं देखे तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके पहले टेंसेज है वो प्रॉपर तैयार करें। देखिए, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड है, सरा एंड टीम सेड वी आर गोइंग टू बाय ए हाउस, ये डायरेक्ट स्पीच है। सरा एंड टीम सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, वी आर गोइंग टू बाय ए हाउस रिपोर्टेड स्पीच है। अब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे वो देखिए, उसको समझना है हमें, कहाँ कहाँ और कैसे परिवर्तन करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। सरा एंड टीम सेड एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद कोमा हटाएंगे तो किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। अब देखिए, वी, आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन एस ओ एन का जो फॉर्मूला है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के अंदर ये पूरा आएगा, सरा एंड टीम सेड, तो ये क्या है, दोनों साथ है। तो इसके लिए यूज किसका कर सकते हैं, दे, वे। एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है तो उसके लिए किसका यूज कर सकते हैं, दे। अब देखिए, आर, आर कौन से टेंसेज के हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। इज, एम और आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी। तो अब देखिए, आर क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। पास्ट कंटिन्यूस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं, वॉज और वर। अब यहाँ पे अपना सब्जेक्ट क्या है, दे। दे क्यों आया है, सरा एंड टी में सेड के लिए दे का यूज किया है। अब दे क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है तो उसके अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वर्क का यूज करेंगे। गोइंग टू बाय ए हाउस एज इट इज लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे इसलिए क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर भी क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ते हैं। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर भी क्या करते हैं, वॉज वर्ब प्लस ए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ा जाता है। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल है वो अच्छे से समझ में आया होगा।
एक बार फिर रिपीट करता हूँ, कोमा हटाएंगे, दैट का यूज करेंगे। वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सरा एंड टीम सेड, ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। इसके लिए यूज किसका करेंगे, दे का। अब कौन सा टेंस में रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर है। पास्ट कंटिन्यूस को किस में कन्वर्ट करते हैं ना, सॉरी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर रिपोर्टेड स्पीच है, इसको चेंज किस में करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस के अंदर। पास्ट कंटिन्यूस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है, वॉज और वर्क का यूज किया जाता है। दे के साथ किसका यूज करेंगे, वर्क का। क्यों करेंगे, दे प्लुरल नाउन है। बाकी जो सेंटेंस है वो एज इट इज लिखेंगे, गोइंग टू बाय ए हाउस। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए अभी, एग्जाम्पल नंबर 4 है, पेंटर सेड आई हैव टू गो अर्ली। ये डायरेक्ट स्पीच है। पेंटर सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। इन्वर्टेड कोमाज के बाहर का वाक्य है, रिपोर्टिंग वर्ब आई हैव टू गो अर्ली। ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। अब इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए, पेंटर सेड एज इट इज लिखेंगे, कोमा हटाएंगे, किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ते हैं, कोमा हटाते हैं और उसके स्थान पे किसका यूज करते हैं, दैट का। दैट यहाँ पे क्या है, कंजक्शन है। अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, वो होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। अब सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, पेंटर। अब ये क्या है, उसके स्थान पे या तो ही का यूज कर सकते हैं या पेंटर एज इट इज भी लिख सकते हैं। अब टेंस से संबंधित जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं वो देखिए। अब हैव है, हैज और हैव, ये कौन से टेंस का वाक्य है, हेल्पिंग वर्ब आती है हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर अगर डायरेक्ट स्पीच है तो इनडायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। अब देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है, वो किसका यूज करते हैं, हेड का यूज करते हैं। सिंगुलर नाउन हो या प्लुरल नाउन, एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों के साथ किसका यूज करते हैं, हेड का यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो देखिए, अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो कोमा हटाएंगे, दैट से वाक्य को जोड़ेंगे। आई है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, SON का जो फॉर्मूला है, एस का मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर क्या है, पेंटर। अब ये क्या है, बॉयज है, उसके स्थान पे क्या यूज करेंगे, ही का भी यूज कर सकते हैं और पेंटर है वो एज इट इज भी लिख सकते हैं। अब हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको चेंज किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वो हैड का यूज करेंगे। टू गो अर्ली एज इट इज लिखेंगे तो सेंटेंस बनेगा, पेंटर सेड दैट ही हैड टू गो अर्ली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से जो प्रोनाउन संबंधी और टेंसेस संबंधी जो परिवर्तन होते हैं उसके आधार पे क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पुटअप किए जाते हैं। तो आप क्लास के अंदर शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए और ये जो 10 MCQ क्वेश्चन हैं उसमें से आप कितने सही करते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए। एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये जो आज की क्लास के अंदर जो एग्जाम्पल है वो किससे संबंधित है, प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे करते हैं और जो टेंसेस संबंधी जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे करते हैं। कल की क्लास के अंदर बहुत से विद्यार्थियों ने क्या कमेंट किया था कि सर आप है ऐसे ही जो प्रोनाउन संबंधी और टेंसेस संबंधी परिवर्तन होते हैं उसकी क्लास है वो एक्सरसाइज के अंदर आप लेके आइए। तो आज की जो क्लास है वो भी किससे संबंधी है, प्रोनाउन संबंधी और टेंसेस संबंधी। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमें कैसे परिवर्तन करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो जो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन और टेंसेस संबंधी जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 है वो देखिए। ही सेड माई सिस्टर हैज़ गॉन टू अमेरिका, डायरेक्ट स्पीच के अंदर सेंटेंस है।
आप क्या है, बस ये जो फॉर्मूला है SON का, उसको अच्छे से रट के रखें। उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन संबंधी और टेंस से संबंधी आपको टेंस का टॉपिक है वो अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। टेंस का टॉपिक अगर अच्छे से प्रिपेयर है तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक भी एग्जाम्पल क्या है गलत नहीं करोगे। अब देखिए, ही सेड, कॉमा हटाएंगे तो किससे जोड़ेंगे सेंटेंस को, दैट से। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट कंजक्शन से जोड़ते हैं। अब देखिए, माई सिस्टर, माई सिस्टर है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग। ही हिज सिस्टर। ये जो माई सिस्टर है ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। अब ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही के रूप चलते हैं, ही हिज हिम। अब ये प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन होते हैं वो हो गए। उसके बाद क्या, टेंस से संबंधी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन से टेंस में है, उसके बाद हमें किस में कन्वर्ट करना है। तो ये पूरा जो है वो डिटेल से मैं पीछे ही क्लास में बता चुका हूँ। अगर किसी विद्यार्थी ने पीछे ही क्लासेज अगर नहीं देखी है तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके पहले क्या करें, जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है उसको बेसिक से सीखा हमने, वो क्लास से पहले देखें। देन उसके बाद क्या है, ये जो प्रोनाउन संबंधी और टेंस से संबंधी जो परिवर्तन है वो कैसे करते हैं उसके बाद ही समझ में आएंगे। अब देखिए, हैज गॉन, हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये डायरेक्ट स्पीच है, वो कौन से टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, हैड। सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, दोनों के साथ क्या यूज करते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए, माई सिस्टर है उसके साथ अब टेंस से संबंधी परिवर्तन है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं। तो जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन से टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर है। अब इसको चेंज किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हिज सिस्टर है उसके साथ क्या करेंगे, हैड गॉन टू अमेरिका एज इट इज, है वैसा का वैसा लिखेंगे सेंटेंस के अंदर। तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज चेंज किया है। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल है वो अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, कोमा हटाते हैं वहाँ दैट का यूज करते हैं। माई सिस्टर है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, हिज सिस्टर। उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन से टेंस में है, हैज गॉन। इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये जो टेंस से संबंधी परिवर्तन है उसके क्लास से हम पीछे पढ़ चुके हैं। अगर किसी विद्यार्थी ने टेंस से संबंधी जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं और किसको किस में चेंज करते हैं तो पहले पीछे ही क्लासेज है वो देखें। देन उसके बाद ही क्या है, ये एक्सरसाइज हल करें। और ये जो 10 MCQ क्वेश्चन है उसमें से आप कितने सही करते हैं ये कॉमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6 है, अन्ना सेड आई कांट फाइंड ए जॉब। ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। देखिए, अन्ना सेड, कोमा हटाएंगे, दैट से वाक्य को जोड़ेंगे। अब देखिए, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, अन्ना। ये गर्ल्स है, गर्ल्स का नेम है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे, या तो एज इट इज नेम को लिखेंगे या फिर उसके स्थान पे किसका यूज कर सकते हैं, सी का। अब देखिए, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कैन हो तो किस में चेंज करते हैं, कुड में। मे हो तो किस में चेंज करते हैं, माइट में। शैल हो तो शुड में। विल हो तो वुड में। मस्ट हो तो या तो मस्ट का मस्ट लिखते हैं या फिर मस्ट को किस में चेंज करते हैं, हैड टू में। तब देखिए, डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या दिया हुआ है, कैन। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कैन को किस में चेंज करेंगे, कुड में चेंज करेंगे। तो देखिए, एज इट इज वाक्य को जैसे लिखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर, अन्ना सेड ये गर्ल्स का नेम है, कोमा हटाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पेस से जोड़ते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, दैट कंजक्शन का। देखिए अब क्या है,
रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, अन्ना के अकॉर्डिंग चेंज होगा। उसके स्थान पे या तो नेम लिखेंगे या फिर सी का यूज कर सकते हैं। अब कैन है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो किसका यूज करेंगे, कुड का। नॉट फाइंड ए जॉब एज इट इज लिखेंगे। तो ये एग्जाम्पल है, ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अभी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए। आज की जो क्लासेज है वो किससे संबंधित है, प्रोनाउंस और टेंसेस से संबंधित जो परिवर्तन होते हैं, विद्यार्थी अक्सर इसी को ही क्या है, गलत करते हैं। तो आपको क्लास के अंदर शुरू से लेकर लास्ट तक बना रहना है। और जो प्रोनाउंस और टेंस से संबंधित जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं और किसके आधार पर करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच है वो किस टेंस में दी हुई रहती है, तो उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो किस में कन्वर्ट करते हैं, ये हमें आज की क्लास के अंदर सीख रहे हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 है, सतीश सेड आई विल फोन यू। ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। सतीश सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, आई विल फोन यू ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो जो प्रोनाउन संबंधी और टेंस से संबंधी जो परिवर्तन है वो कैसे होते हैं। अब देखिए, आई विल फोन यू, तो सतीश सेड को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करते हैं। अब कोमा हटाएंगे, किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। आई है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस के अंदर, सतीश, या तो सतीश लिखेंगे या उसके स्थान पे क्या करेंगे, ही का यूज करेंगे। अब विल अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है, क्या हो, शैल हो तो शुड में चेंज करते हैं, विल हो तो वुड में चेंज करते हैं, कैन हो तो कुड में चेंज करते हैं, मे हो तो माइट में चेंज करते हैं, मस्ट हो तो या तो मस्ट का मस्ट लिखते हैं या फिर हैड टू में चेंज करते हैं। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या दिया हुआ है, विल, तो विल को किस में चेंज करेंगे, वुड में चेंज करेंगे। फोन, उसके बाद क्या है, यू है तो यू को किस में चेंज करेंगे, ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो हर लिखा हुआ है इसके स्थान पे क्या करेंगे, हिम। ये टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। तो अपना सेंटेंस बनेगा, सतीश टोल्ड दैट ही वुड फोन हिम। तो आप ये एग्जाम्पल है वो अच्छे से जो प्रोनाउन संबंधी और टेंसेस संबंधी जो परिवर्तन है वो हम पीछे की क्लास में भी सीखे हैं और आज की जो क्लास है उसमें भी हम कंटिन्यू सीख रहे हैं। जो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन और टेंसेस संबंधी जो परिवर्तन है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो उसमें कैसे चेंज करते हैं। तो आई होप ये एग्जाम्पल है वो अच्छे से आप समझ चुके होंगे। अभी देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखिए, अनुराधा सेड आई डू नॉट लाइक माई जॉब। ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। अनुराधा सेड रिपोर्टिंग वर्ब, आई डू नॉट लाइक माई जॉब ये रिपोर्टेड स्पीच। अब अनुराधा सेड एज इट इज लिखेंगे, कॉमा हटाएंगे तो क्या जोड़ेंगे, दैट से सेंटेंस को जोड़ेंगे। अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, SON का जो फॉर्मूला है, एस का मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, अनुराधा, या तो अनुराधा लिख सकते हैं या फिर उसके स्थान पे क्या यूज कर सकते हैं, सी। डू क्या प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसकी हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। इसको हम चेंज किस में करेंगे, पास्ट सिंपल के अंदर डू के स्थान पे क्या यूज करेंगे, डिड। अब डिड क्यों यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट सिंपल है, सॉरी प्रेजेंट सिंपल है, उसको किस में चेंज करते हैं, पास्ट सिंपल के अंदर चेंज करते हैं। आई डू नॉट लाइक माई जॉब ये नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस सॉरी प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है ये। आई डू नॉट लाइक माई जॉब जो डायरेक्ट स्पीच है ये प्रेजेंट टेंस की नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसको चेंज किस में करेंगे, पास्ट सिंपल के अंदर। तो सी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो पास्ट की यूज करेंगे, डिड नॉट लाइक सी। सी के साथ क्या यूज करेंगे, माई को किस में चेंज करेंगे, हर में।
हर जॉब, तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो अनुराधा सेड, कॉमा हटाएंगे दैट जोड़ेंगे। सी यूज किया है अनुराधा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, डू के स्थान पे डिड का यूज करेंगे क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर है, रिपोर्टेड स्पीच है, इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट सिंपल के अंदर, तो डू के स्थान पे डिड का यूज करेंगे। नॉट लाइक माई है, उसको अभी सी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सी हर जॉब है वो एज इट इज लिखेंगे। अभी देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखिए एग्जांपल नंबर 9 है सी सेड, रिपोर्टिंग वर्ब है, माई सन डज नॉट लाइक स्कूल। जो पीछे हमने एग्जाम्पल किया है वैसा ही एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। तो मैंने जो दोनों एग्जाम्पल है वो प्रोनाउन संबंधी जो पूछे गए हैं वो दोनों क्या है आज के प्रैक्टिस सेट के अंदर डाले हैं। तो आप अभी 10 में से कितने सही करते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सी सेड माई सन डज नॉट लाइक ए स्कूल, ये डायरेक्ट स्पीच है, अब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तब देखिए। सी सेड एज इट इज लिखेंगे, कोमा हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। माई सन क्या है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सी का यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हर सन। अब कौन से टेंस में है ये, डज नॉट, प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस के अंदर है, तो इसको चेंज किस में करेंगे, पास्ट सिंपल के अंदर चेंज करेंगे। अब डज है उसके साथ किसका यूज करेंगे, डिड का, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस के अंदर है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लुरल सब्जेक्ट हो दोनों के साथ किसका यूज करते हैं, डिड का यूज करते हैं। नॉट लाइक स्कूल है एज इट इज लिखेंगे। तो ये एग्जाम्पल है, ये आप दोनों अच्छे से समझ चुके हैं, ये दोनों एग्जाम्पल है वो परीक्षा में पूछे गए हैं। अभी जो एग्जाम्पल नंबर 10 है वो देखिए, आज की क्लास का लास्ट एग्जाम्पल है और ये 10 एग्जाम्पल है, इसमें से आपने जो प्रोनाउन संबंधी और टेंस से संबंधी जो परिवर्तन रहते हैं वो कितने सही किए कितने गलत किए वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अभी आज की क्लास का जो लास्ट एग्जाम्पल है 10 नंबर है, इसको आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि इसके अंदर जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, प्रोनाउन संबंधी और टेंसेस संबंधी। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, मोहित सेड यू लुक ए ट्राइड, डायरेक्ट स्पीच के अंदर ये सेंटेंस है, मोहित सेड ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, यू लुक ए ट्राइड। तो ये आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताना कि ये जो एग्जाम्पल है इसको हमने कैसे किया है, आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली ये क्लास है। जय हिंद, जय भारत।